नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं हिंदू राष्ट्र के महासंकल्प की। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी देवी के मंदिर से शुरू होगी, जो वृंदावन तक जाएगी। दिल्ली से शुरू हुई ये पदयात्रा 16 नवंबर को खत्म होगी और यात्रा के शुरू होने से पहले बाबा बागेश्वर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, बच्चों को इस्लामिक होने से बचाएं। तीन प्रदेशों की यात्रा है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यह अपने जीवन काल की हम दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं। प्रेम वाली बात, हमको तो केवल हिंदुओं में जागृति चाहिए। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत दिव्य बनाना है। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते। ये पदयात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की कर रहे हैं। हम हिंदुओं के बच्चे और आपके बच्चे सुरक्षित रहें, इस्लामीकरण ना हो इस देश का, गजवा ये हिंद ना हो इस देश का, इस देश में दंगा नहीं गंगा फैले, इसीलिए हम ये पदयात्रा करने जा रहे हैं। इस देश की हिंदुओं की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 10 दिन की यह यात्रा है। गांव गांव गली गली में जाएंगे, हिंदुओं से एक ही भिक्षा मांगेंगे कि हम सब हिंदू एक हो जाएं और हिंदुओं में एकता आ जाए। तो पदयात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा में हर उम्र के लोग शामिल हैं। कोई 74 साल के बुजुर्ग हैं तो कोई 8 साल की बच्ची है। सभी कदम से कदम मिला रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होकर सनातन धर्म की एकता का संदेश दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा वृंदावन तक शुरू हो रही है और बहुत से श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आए हैं। बेटा, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं दिल्ली नेपसराय साकेत से आई हूँ। साकेत से आई हैं। अच्छा, यहाँ क्या करने आई हैं आप? मैं यहाँ पे गुरुजी का साथ देने आई हूँ कि वो सनातन धर्म को यहाँ पे पूरे देश में जागृत करना चाहते हैं। अच्छा, सनातन क्या है? सनातन एक धर्म है हिंदुओं का। हाँ। तो आप इसमें सनातन में आप क्या कर पाएंगी? मैं गुरुजी की मदद करूँगी उनकी पदयात्रा में उनका साथ देके। मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। तो आपका क्या उद्देश्य है यहाँ पे आके? गुरुजी के सपोर्ट के लिए आया हूँ। अच्छा, गुरुजी के सपोर्ट। और हमारे अपना सपोर्ट भी तो है। हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हम सनातन धर्म। तो अभी तक सनातन जागृत नहीं था? नहीं, अभी थोड़ा ही था। उसको गुरुजी ने अभी एक आवाज लगाई है सभी के लिए। अच्छा, तो उसमें सबको होना चाहिए। अच्छा, तो चलिए, अब ये कह रही है कि गुरुजी ने आवाज लगाई है और शायद पहले से पूजा पाठ तो करती रही होंगी सनातन का। अच्छा, आप भी सनातन को जागृत करने आई हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो कैसे करेंगी जागृत? जैसे गुरुजी ने युवाओं में जोश बढ़ाया, लेकिन आज से पहले हम लोगों को भी इतनी नॉलेज नहीं थी अपने बारे में। और जो ये अभी हिंदू राष्ट्र की हम लोगों की भी है, गुरुजी जिस तरीके से कर रहे हैं सनातन को आगे बढ़ाना, सबको एकजुट करना, जो हिंदू बटे हुए हैं इधर उधर उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये पदयात्रा उसी के लिए है। तो हम गुरुजी का साथ देने आए हैं। अच्छा, तो सनातन जागृत करने के लिए क्या करेंगी आप? नारे लगाएंगे, चलेंगे। तो नारे लगा के दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या जोश है, दिखाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप ये कितने दूर से आई हैं यहाँ पे? हम श्रीनगर दिल्ली से। श्रीनगर से आई हैं और पूरा आप वृंदावन तक जाएंगी? कोशिश है पूरी। अच्छा, और क्या क्या करेंगी आप यात्रा के दौरान? जो अपने से बन पड़ेगा करेंगे। अच्छा। खूब लड़ेंगे अपने हिंदुओं के लिए। तैयार हम बिल्कुल लड़ने मरने के लिए। अच्छा माता जी, घर परिवार में भी एकता के लिए तो आप जो हाँ। क्या क्या करती हैं? बस सारा मेरी मुट्ठी में है। ये जोश है यहाँ के लोगों के बीच में। यात्रा यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले, उनकी यात्रा शुरू होने वाली है। बहुत से लोग यहाँ पर उत्साह में दिख रहे हैं, काफी हर उम्र के लोग। यहाँ एक छोटी बच्ची पीहू है और अधेड़ उम्र के लोग हैं और युवा हैं। वहीं पे काफी बुजुर्गों में भी इस यात्रा को लेकर उत्साह दिख रहा है। सनातन को जागृत करने आए हैं। कितना जागृत हो पाएगा, और सवाल ये भी है कि क्या इसके पहले जागृत नहीं था? क्योंकि जागृत नहीं था और अब जागृत हो रहा है, तो इसका क्या जो तारतम्य है वो कैसे बैठेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। 17 नवंबर तक ये यात्रा चलने वाली है। कई बार कई उतार चढ़ाव इस यात्रा के दौरान आएंगे, वो हम
जी मीडिया के जरिए आपको दिखाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा। कैमरा जर्नलिस्ट रवि के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, नई दिल्ली। तो देखिए, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह का उत्साह है इस वक्त इस यात्रा को लेकर। इसमें तमाम वर्ग के लोग शामिल हैं। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मुफ्ती अकबर कासमी जी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है मुफ्ती अकबर कासमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं साध्वी गीतांबा जी, बहुत स्वागत है साध्वी गीतांबा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू धर्मगुरु इंद्रेश कौशिक जी, बहुत स्वागत है इंद्रेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले साध्वी गीतांबा जी, आज ये यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी है कि लगातार यात्रा करना पड़ रहा है, सनातन के लिए संदेश देना पड़ रहा है, एकता के लिए संदेश देना पड़ रहा है कि सनातनियों को एक होने की जरूरत है? बिल्कुल है। कारण क्या है कि अब तो घरों में भी एकता नहीं है, सास बहू अलग अलग रह रहे हैं, बेटे बहू अलग अलग रह रहे हैं, तो अब तो घर में एकता नहीं है। अगर बाहर से एकता का बिल्कुल बचे तो शायद जो बच्चे शामिल हो रहे हैं उनके अंदर ये सुधार आए कि नहीं, पहले हमें अपने घर में भी एकता करनी होगी। तो ये बहुत जरूरी है और अच्छी बात है, क्योंकि सनातनी शक्ति जो है वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। अभी तक 15 साल से 12 साल से थोड़ा सा जागरूकता आई है इन लोगों के अंदर, और अगर और जागरूक होते हैं तो हमारे सनातन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, नवयुवक शामिल हो रहे हैं, तो अपने घरों की दुर्दशा देख करके उनको ये समझ में आएगा कि नहीं, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो भी शायद अच्छे रास्ते पर आ जाए। और इसके पहले हम तो यही करेंगे अपील की, सबसे पहले तो हमको जो क्रिश्चियनों का स्कूल है जहाँ हिंदू बच्चे जाके पढ़ते हैं, आसमानी बाप के लिए, आदम हव्वा के लिए, तो पहले तो उसी में अपने घर के बच्चों का एडमिशन नहीं कराना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें आएंगी तो ऐसे तो स्कूल चल रहे हैं, ऐसे कौन कौन से स्कूल को बचा लेंगे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये आज से मामला है, बच्चे तो बहुत दिनों से ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से ये ऐसे इतने मामले क्यों सामने आ रहे हैं? नहीं, अचानक से इसलिए आ रहे हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो अब जागरूकता भाजपा ने हिंदुओं को ले आया, तो अब धीरे धीरे बच्चे जागरूक हो गए। जैसे बागेश्वर धाम की अभी उम्र क्या है, 28-30 साल के लड़के हैं, तो अगर इनके अंदर जागरूकता आ रही है तो और बच्चे भी इनके साथ शामिल होंगे तो और जागरूकता आएगी। और जागरूक होने में क्या है, समय का इंतजार थोड़ी किया जाता है। जब हमारे मन में आ गया कि नहीं हमें करना चाहिए तो करना चाहिए। अगर बच्चे जागरूक हो रहे हैं तो अच्छी बात है। मेरे साथ मुफ्ती अकबर कासमी जी, ये यात्रा जो चल रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, इसमें मुस्लिम भाई भी कई लोग जुड़ रहे हैं, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मैं देखिए, यात्रा एक ऐसे यात्रा होने के नाते मैं गलत नहीं कह सकता, लेकिन अगर बजाय गुरु जी का ये सनातन के नाम पर और हिंदुओं के नाम पर यात्रा निकालने के, अगर वो ये कहते कि भाई अपने देश के संविधान को बचाने के लिए हमें यात्रा करना होगा और हमें यात्रा करना चाहिए, तो बहुत स्वागत वाली बात होती है उनकी। और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल मुल्क को बिल्कुल बांटना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, कि हिंदू जागरूक हो रहे हैं। क्या इससे पहले हिंदू जागरूक नहीं थे? क्या बाबा ही ने हिंदू को जागरूक किया? लेकिन इसमें तो सभी लोग शामिल हो रहे हैं ना, इसमें हिंदू तो शामिल हो रहे हैं अकबर जी, लेकिन इसमें मुस्लिम लोग भी कई शामिल हो रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं। उस भीड़ में कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है ये तो नहीं बता सकते हैं। अलबत्ता वो आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इस यात्रा में सनातन के नाम पे कोई मुस्लिम भी शामिल होगा। अब हुआ होगा तो अब 100 में से अगर एक चला जाए तो उसको लेकर हम मुद्दा थोड़ी बना सकते हैं। हर माशरे में, हर मजहब में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से इस मुल्क को तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर के जब आजाद किया है, तो एक तरफ और एक ही समुदाय का नाम लेकर के ये कहना जिसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो ये कहीं न कहीं इस मुल्क के साथ नाइंसाफी होगी। इस मुल्क के पूर्वजों ने जो इस मुल्क को आजाद कराया था, जिन लोगों ने अपनी गर्दनें कटा, उसके लिए आपने पाकिस्तान ले लिया, उसके लिए आपने पाकिस्तान ले लिया, जो आजादी में आपने साथ दिया था उसका पाकिस्तान आपने ले लिया, आपने बांग्लादेश बनवा दिया। और रहूंगा यहाँ ये कौन कहना कि बस खाली हिंदू ही देश को आजाद किए हैं? आपने किया, आजादी में साथ दिया तो अपना एक पाकिस्तान ले लिया। मैंने इस मुल्क को पसंद किया है, हमने इस मुल्क को पसंद किया है, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को पसंद। अगर आपको हिस्ट्री मालूम होगी, अब देखिएगा, पसंद करके पत्थरबाजी करते हैं। मुल्क की तारीख में लिखा हुआ है, तस्लीम वतन पे दस्तखत हमारा नहीं हुआ है,
जो हम इस मुल्क में रहते हैं, मुल्क की तकसीम का, बंटवारे का हमने कभी जिक्र ही नहीं किया। ठीक है। जिस वक्त इस मुल्क को आजादी दी जा रही थी, सुनिए एक मिनट बाद, उस वक्त गांधी जी भी मौजूद थे, चाचा नेहरू भी मौजूद थे। उसी और समय कई लोग गांधी जी मौजूद और थे। चाचा नेहरू ने मिलकर आपको पाकिस्तान दे दिया था। मेरे सहयोगी के पास मैं लौटूंगी। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि पदयात्रा शुरू हुई है। इंद्रेश जी, अब क्या लग रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र को जो ये करने की बात, ये जो मैसेज जा रहा है, ये गलत जा रहा है? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहना चाहूंगा। दो प्रकार की बातें भी यहाँ पर कही गई है। एक मेरी बहन ने कहा और एक मौलाना ने कहा। ये पदयात्रा आज से नहीं निकाली जा रही है। जिस रामायण को हम लोग अपना आदर्श मान करके चलते हैं, जिस रामचरितमानस को हम लोग अपना आइडल मानते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी पदयात्रा को निकाले हैं। 14 वर्षों तक वो पदयात्रा में रहे हैं। अयोध्या से निकल करके श्रीलंका तक पदयात्रा में गए हैं। तो पदयात्रा हमारा ये आज का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा अनादिकाल का, हमारा आदिकाल का चिर कार्यक्रम है, जिसको आज हम लोग बीच बीच में जीवंत करते हैं। रही बात हमारे मौलाना साहब की, जिन्होंने ये कहा कि पदयात्रा निकालने की कोई आवश्यकता अलग है ना? नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। अभी इन्होंने एक बात ये कही जी, नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं। अभी इन्होंने एक बात ये कही कि सनातन यात्रा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो देश है जहां पर हमारे पुरोधाओं ने बलिदान दिया है। अगर आपके पुरोधाओं ने मेरे देश में बलिदान दिया है, तो आप लोग और आपके आका लोग ये क्यों कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो? फिर मैं बताऊं क्या हूं। आपके आका लोग ये कहते हैं 15 मिनट के लिए जरा ये सड़क खाली करवा दो मिलिट्री से, आर्मी से। फिर मैं बताऊं मैं क्या हूं। मैं तो धन्यवाद का पात्र एपीजे अब्दुल कलाम को देता हूं। मैं तो धन्यवाद का पात्र चांद बीबी को देता हूं, जिन्होंने कहा था, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, हाँ तो मुसलमानी लेकिन हिंदुवानी में रहूंगी मैं तो धन्यवाद का पात्र अब्दुल रहीम खान खाना को देता हूं, जिन्होंने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। ये इन जैसे दूमहों बच्चों से मुझे बचना है। आज हम इन्हीं से अपनी सुरक्षा को लेने के लिए पदयात्रा में जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सर तन से जुदा करने का नारा देते हैं, और आज हमारी पदयात्रा से उनके पेट पर दर्द पैदा हो गई। वो तो पॉलिटिकल लोग हैं। पॉलिटिकल लोग अपना वोट हासिल करने के लिए न जाने क्या क्या कहते हैं। तो हम उनकी बातों पर ये नहीं करेंगे कि उन्होंने कह दिया, तो वो अपना इंडिविजुअल तरीके से जो भी कहना है वो नहीं कहना चाहिए था उनको। तो अरे आप मानिए ना भाई कि आपके परिवार के वो नहीं है, आप मानिए कि आपके परिवार के वो नहीं है। ये तो उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे। ठीक है, जरा देखिए लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस पदयात्रा में शामिल हो रहे बने रहे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग का जरा रुक करते हैं। अनुराग, कैसा उत्साह देख रहे हैं वहां लोगों में? तो चलिए बातचीत करेंगे अनुराग से, लेकिन साध्वी गीतांबा जी, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आज हमें ये ठीक है हिंदू राष्ट्र का महासंकल्प दोहराना पड़ रहा है, बच्चों को ये बताना पड़ रहा है, लेकिन ये क्यों जरूरत आन पड़ रही है? क्योंकि ऐसा अभी अब राम भद्राचार्य ने भी जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को शुरू से पढ़ाना होगा। जिस तरीके से इस्लाम में बच्चे कुरान पढ़ते हैं, ऐसे हमें भी बच्चों को शुरू से ज्ञान देना होगा, उन्हें वेद के बारे में बताना होगा। तो क्या लगता है कि यहाँ खुद में ही कमी है अभी? बिल्कुल हम लोगों में कमी है, क्योंकि हम बच्चों को सीधे क्रिश्चियन स्कूल में भेजते हैं, और हमारे यहाँ जो अपना स्कूल होता है वहाँ हम लोगों को प्रार्थना होता है, तो माता चटिता तो मेरा, लेकिन यहाँ पर तो बस खाली पता नहीं उल्टा सीधा क्या क्या पढ़ाया जाता है। बस इंग्लिश के वजह से बच्चे भाग भाग के वहां जा रहे हैं, पेरेंट्स भाग भाग के वहां जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए अगर हमारे यहाँ पदयात्रा चालू हो रही है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे इस समय घरों में जितने तनाव है कि हम भारत के तनाव को देखने के स्थिति में ही नहीं है। अगर कोई बाहर निकल करके भारत के तनाव को कम करने के लिए घर वालों को ले रहा है, तो शायद घर वाले भी सुधर जाए, शायद घर वालों के अंदर भी ये आ जाए कि नहीं, हम अपने घर में पहले सुधार करें, उसके बाद हम पदयात्रा में निकले। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम पदयात्रा निकल रही है। और हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर एकता के नाम पर निकल रही तो अच्छी बात है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एकता के लिए अगर कोई पदयात्रा, जैसा कि अभी एक भाई ने बोला हमारे कि भगवान राम ने यहाँ अयोध्या से पदयात्रा शुरू की, श्रीलंका तक चले गए। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत से शास्त्रों में ऐसी चीजें हैं जब हम पदयात्रा पर निकले हैं। अभी हम लोग भी पंचकोशी करते हैं पदयात्रा में, हम लोग अयोध्या में पदयात्रा करते हैं, आपके मथुरा में करते हैं हम लोग, उसका गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो पदयात्रा तो हमारे हिंदू धर्म में कूट कूट के भरा है, करना भी चाहिए।
उसके करने से कम मन की शांति भी मिलेगी। ठीक है, मुफ्ती कासमी जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए कासमी जी। गलत है ना इनका, ये उनको ये पैगाम नहीं देना चाहिए था कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, जिस मुल्क में आप और हम रह रहे हैं, इस मुल्क को हमारे पूर्वजों ने आजाद किया है। 1 मिनट आप रुक जाइए। जब आप पाकिस्तान ले चुके हैं तो हिंदू राष्ट्र बोलने में आपको खलबली क्यों लग रही है, क्यों मिर्ची लग रही है? नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पाकिस्तान मिल चुका है। और ये आपकी नहीं, हिंदुओं की मानवता है कि आप खुशी खुशी भारत में रह रहे हैं और भारत में पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। भारत में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को आपका पत्थर गाली भी रहा है और भारत का खा भी रहा है। पाकिस्तान में बारिश हो गई तो भारत में आप छत्ता लगा रहे हैं। बकवास मत करिए। अगर हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र कहा गया तो ठीक है साथी किताबा जी, एक मिनट। मैं भी मुफ्ती अकबर जी, अगर ये तो चलिए महासंकल्प यात्रा निकल रही है, लेकिन अगर जो बहुत सारे केसेस आ चुके हैं धर्मांतरण के, जो हिंदू हैं उनको हिंदू रहने दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरण करा रहे हैं, बहुत केसेस सामने आ चुके हैं, उसके एग्जाम्पल है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अब इसको अपने, अगर वो सनातन को जगाने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं और इसका उन्होंने ये नाम दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं कोई तो जगाएगा ही ना। उनका धर्मांतर किया जा रहा है। धर्मांतरण मजहब इस्लाम के अंदर फरमाया है, ला इकराह फिद दीन। दीन में कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई दबाव बना रहा है, लेकिन जबरदस्ती वाले केसेस ही आए हैं। लेकिन ये मुफ्ती कासमी जी, बहुत सारे जबरदस्ती के केसेस ही आए हैं। बाद में पता चलता है कोई नाम रहता है आमिर, कोई का कुछ और नाम बताता है। ऐसे कितने केसेस आ चुके हैं जिसकी कोई मतलब ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे सामने में हमारे मुस्लिम बहन, तो आप अपने लोगों को जगाइए और या इस पदयात्रा में। लेकिन हम जगाएंगे, लेकिन इस तरह से हम गलत उद्देश्य कह के थोड़ी जगा सकते अपनी कौम को। अपने बहन बेटियों को हम जगा रहे हैं, जहां मुझे जैसा मौका मिल रहा है अपने बेटियों को बचाते हैं लोगों के चुंगल से। लेकिन ये कहना कि धर्मांतरण हो रहा है या हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, ये गलत सोच है। मुसलमान बनाया नहीं जाता, बल्कि खुद ब खुद लोग इस्लाम को स्टडी करके, इस्लाम को ठीक है लौटती हूँ आपके पास। मुस्लिम धर्म हमारे साथ इफ्राहिम जी भी जुड़ चुके हैं। इफ्राहिम हुसैन जी, बहुत स्वागत है इफ्राहिम हुसैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इफ्राहिम हुसैन जी, कैसे देख रहे हैं इस पदयात्रा को? क्योंकि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा निकल रही है, इसमें न सिर्फ हिंदू लोग बल्कि कई मुस्लिम लोग भी शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा का देखिए स्वागत है, और जिस तरह से बाबा बागेश्वर साहब भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पद यात्रा निकाल रहे हैं, ये स्वागत योग्य बात है। और ये हम भी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बहुत टाइम से इन्हीं प्रयासों में है। तमाम पूरी दुनिया में अपनी एक भारत की छवि, अच्छी छवि बनी है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो हिंदू सनातन धर्म एक विशेष रूप से उन्होंने यात्रा का नाम रखा, वो कहीं ना कहीं ये कमी है कि इस मिशन को कामयाब करने के लिए पूरे देश के लोगों की जरूरत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ में लेकर के एक ताकत बने, और ताकत बनेगी देश की तो फिर ये हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। तो इस पद यात्रा में सिर्फ वो एक हिंदुओं के नाम पर जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है। तो तमाम भारत के लोगों को इसमें साथ में जोड़ करती है। ठीक है चलिए, मेरे पास समय इतना ही था, इसलिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि अभी समय का कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब ये आज ही पदयात्रा शुरू हो रही है जिसमें तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। 300 से ज्यादा मुस्लिम जो लोग हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देखना होगा इससे और कितना उत्साह बढ़ता है और जो संदेश है धीरेन्द्र शास्त्री जी का वो कितना लोगों तक पहुंचता है।